हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ हेलो सुमन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं आपका जो पहला चैप्टर है नवीन अंकगणित का। ठीक है, तो उसका आज हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर सॉल्यूशन करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने जो 4 वीडियो में देखा उसमें हम लोगों ने थ्योरी को पूरा कवर कर लिया था। ठीक है, तो आज हम लोग संख्या पद्धति का क्या करेंगे। जो पहला चैप्टर आपका नंबर सिस्टम संख्या पद्धति, उसका जो बेसिक बेसिक जो आपका क्वेश्चन दिया गया है उसको पहले समझते हैं और उसमें कैसे आप फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे बहुत तरीके का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो उसका यूज़ आप कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अगर आप उसका फॉर्मूला का यूज़ कर रहे हैं तो आपसे कहीं ना कहीं क्वेश्चन जो है वो बहुत जल्दी सॉल्व होने वाला है। कैलकुलेशन एकदम ना के बराबर होगा और बहुत जल्दी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो आज का जो वीडियो है ये आपका 5th वीडियो होने वाला। ठीक है, पहला चैप्टर का। तो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस बटन को प्रेस करिए और नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस करिए ताकि इस तरीके का हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो स्टूडेंट्स, चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 को ध्यान से देखिएगा। 6784 इंटू 786 प्लस 6784 इंटू 214, यानी कि आपको यहाँ पे 6784 गुना, ये गुना में दिया गया है। देखिए यहाँ पे गुना है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे फिर मल्टीप्लाई का साइन है, गुना का साइन है। तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले ये एक पार्ट है आपका और यहाँ से एक अलग पार्ट है। अब आपको यहाँ से एक चीज़ दिख रहा होगा, कॉमन दिख रहा होगा कि 67484 जो है, यानी कि 6784 आपको यहाँ पे भी दिख रहा है और 6784 यहाँ पे भी दिख रहा है। तो ये दोनों में क्या है, सेम है। तो आप इसको क्या करिए, बाहर निकाल दीजिए। देखिए, अगर आप इसको बाहर नहीं करेंगे तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, आप इसमें यही करेंगे कि आप पहले इसको गुना करिएगा, फिर आप इसको गुना करिएगा, फिर दोनों को आप क्या करिएगा, दोनों का आंसर जो आएगा उसको आप जोड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं करना है। देखिए यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, जैसे 6784 आप यहाँ से कॉमन निकाल दीजिए। ठीक है, तो आपका इस जगह पे क्या बचेगा, 786, बीच में क्या है, प्लस का साइन है। और यहाँ से अगर ये चीज़ आपका कॉमन निकल जाता है, यानी कि आप कॉमन ले रहे हैं, तो इसके जगह में क्या बचेगा, 214। ठीक है, अब देखिए 6784 जो है, इसके यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, गुना का साइन है। अब इन दोनों को अगर आप जोड़ लीजिएगा तो यहाँ से 6 और 4 10 का 0 हासिल 1 8 और 1 9 9 और 1 10 का 0 हासिल 1 7 और 2 9 और 1 10, यानी कि 1000। अब आप 6784 को 1000 से जब गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6784 को 1 से गुना करिए तो 6784 और यहाँ पे 3 जीरो है, इसके जगह पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 जीरो आ जाएगा। देखिए हम लोगों ने कोई भी रफ कैलकुलेशन नहीं किया है और कितना जल्दी हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व हम लोग कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका बेसिक क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन था। ठीक है, समझ, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। 8765 गुना 974 माइनस 8765 गुना 874, यानी कि आपको अगर तरीका नहीं मालूम रहेगा तो आप क्या करेंगे, गुना करेंगे, इसको गुना करेंगे, फिर दोनों का आंसर को आप माइनस करेंगे। लेकिन हम लोगों ने क्या तरीका हम लोगों ने सीखा कि यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। अच्छा, कॉमन लेने से क्या होता है, मान लीजिए एक एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, शायद आप लोगों को क्लियर अगर ना हुआ होगा तो आप लोग इसको देखिएगा। जैसे यहाँ से ए हम कॉमन ले रहे हैं क्योंकि दोनों में है, तो मेरा अंदर में बच रहा बी प्लस सी, लेकिन ये हो गया। अब आप लोग बोलेंगे सर ऐसा कैसे हो रहा, तो देखिए जब आप ए को बी से गुना करेंगे तो आपका बनेगा ए गुना बी, बीच में प्लस का साइन है तो प्लस का साइन रहेगा, और ए को जब सी से गुना करिएगा तो ए गुना सी। तो इस जो हम लोग कॉमन निकाल रहे हैं वो बिल्कुल सही है। आप जब इसको ब्रेक करिएगा वापस से तो आपका यही क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 8765 आप कॉमन ले लीजिए तो इस पूरे के जगह में बचेगा 974 माइनस, और यहाँ से बचेगा आपका 874। ठीक है, तो अब देखिए 8765 गुना, यहाँ पे कुछ नहीं है तो गुना का साइन है, आप दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं। 4 से 4 को घटाएंगे तो 0, 7 से 7 को घटा दिए तो 0, और 9 से 8 को घटा दिए तो 1। यानी कि जब आप 8765 को अलग से आपको गुना नहीं करना है, जब आप इसको 1 से गुना करिएगा तो 8765 हो जाएगा, और 2 जीरो यहाँ पे है इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, 2 जीरो लगेगा। ठीक है, क्लियर करते चलिएगा क्वेश्चन सबको। चलिए अब इसको नोट करिएगा। अब हम लोग देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, इसमें टोटल 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे 1509 इंटू 1509, तो इसको क्या करना है, गुना करना। आप बोलेंगे सर इसको एक काम करिए, 1509 गुना कर दीजिए 1509 को, इससे और कोई तरीका तो नहीं है इसमें, बताइए और कोई तरीका है इसका, नहीं। लेकिन देखिए हम लोगों ने कुछ प्रॉपर्टी पढ़ा था,
हम लोगों ने कुछ प्रॉपर्टी पढ़ा था, अगर आपको यहाँ पे दो नंबर दिया जा रहा तो आप इसको लिख सकते हैं 1509 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये आपका दो दो चीज़ है तो आप इसको होल स्क्वायर कर सकते हैं। अगर स्क्वायर में रहेगा तो दो पार्ट में आप ब्रेक कर सकते हैं। चलिए अब इसके बाद इसको आप कर दीजिए 1500 प्लस आप 9 कर सकते हैं, इतना आप कर सकते हैं इसको, क्योंकि इन दोनों को जोड़ेंगे तो यही आएगा। इसको मैंने क्या कर दिया, थोड़ा सा तोड़ दिया। अब आप एक चीज़ बताइए मेरे को कि मैंने एक फॉर्मूला पढ़ाया था आपको, मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो उसी चीज़ में आपको इस क्वेश्चन को, इस नंबर को आपको ब्रेक कर देना है, यानी कि ए के जगह में आपका आ जाएगा 1500 और बी के जगह में आपका आ जाएगा 9। तो चलिए सबसे पहले लिखिए ए स्क्वायर यानी कि 1500 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए क्या है मेरा 1500 गुना बी क्या है, बी के जगह में 9 है, प्लस बी स्क्वायर यानी कि 9 का होल स्क्वायर। तो अब चलिए यहाँ से देखिएगा 15 का जब आप स्क्वायर निकालेंगे तो 15 का स्क्वायर होता है 225 225, और जीरो का स्क्वायर जब करेंगे यानी कि ये हो जाएगा 4 ठो जीरो। ठीक है, इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। 15 दूनी 30, 30 को अगर आप 9 से गुना करेंगे तो देखिए 30 को अगर 9 से गुना करें तो देखिए यहाँ पे ऐसा हो जा रहा है एक्चुअली में, जब इसका कैलकुलेट कैसे कर रहे हैं हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं उस चीज़ को ध्यान से देखिए। 2 को हम क्या कर दिए 15 से गुना कर दिए तो आ गया 30, और यहाँ पे 2 जीरो है, ये 2 जीरो आ गया। ठीक है, गुना अब 9 से करना तो 9 तिया 27, तो सबसे पहले 27 लिखिए और यहाँ पे 3 जीरो है तो 3 जीरो को रख दीजिए। ये देखिए आपका 27000 प्लस 9 का स्क्वायर कितना होता है, स्क्वायर कुछ याद करके रखिएगा 81। अब आप इन सबको जोड़ दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 1807722। ठीक है, इसको आप जोड़ेंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है आप लोगों को। प्रॉपर्टी देखिए कैसा यूज हो रहा है यहाँ पे, इसको अंडरलाइन करके रखिए। ठीक है, इसी फॉर्मूला का देखिए पहला फॉर्मूला का हम लोग का यूज हो गया। अगर आप इस चीज़ का यूज नहीं करते तो आपको मल्टीप्लाई करने में काफ़ी टाइम लग जाता। ठीक है, मैंने देखिए अलग से मैं कहीं पे भी मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, एकदम आपका माइंड कैलकुलेशन होगा। चलिए अब देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन में भी सेम दिया गया है, तो क्या करिए इसको भी होल स्क्वायर कर दीजिए। सबसे पहले 1994 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां तक कर दिए। अब इसको क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा आप जब प्रैक्टिस के दौरान आपको समझ में आ जाएगा कि कब प्लस करेंगे कब माइनस करेंगे। अगर हम इसको ऐसे ब्रेक कर रहे हैं कि 1990 प्लस 4, तो देखिए इसका जब स्क्वायर करेंगे तो इसको हम लोग माइंड में कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। कर पाएंगे क्या, आप खुद बताइए क्या होगा इसका स्क्वायर, नहीं बता सकते हैं आप। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग कर सकते हैं 2000 में से अगर हम 6 को घटा दें तो मेरा 1994 आ जाएगा ना। चलिए तो अब हम लोग आसानी से इस चीज का स्क्वायर निकाल सकते हैं, यानी कि आपका यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला आपका काम में आएगा, सॉरी a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला को अंडरलाइन करके रखिएगा। ठीक है, इसको आप लोग प्रैक्टिस जब करेंगे ना तब आप इसको लिखिएगा जरूर। क्यों, क्योंकि आपका फॉर्मूला भी इससे रिविजन हो जाएगा। ठीक है, आप रिकॉल कर पाएंगे हर चीज को। चलिए जो आप पढ़े हैं, तो a के जगह में आप 2000 लिखिए, b के जगह में 6 लिखिए, यानी कि a स्क्वायर यानी कि 2000 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए के जगह में क्या लिखिए 2000 इंटू बी के जगह में 6 प्लस बी स्क्वायर यानी कि 6 का होल स्क्वायर, यानी कि 2000 का स्क्वायर तो 2 दूनी 4, यहाँ 3 जीरो है तो 3 जीरो का डबल कितना हो जाएगा 6 जीरो, 2 2 4 2 6 जीरो। ठीक है, अब देखिए 2 दूनी 4, 4 छक कितना हो जाएगा 4 छक 24, और यहाँ पे 3 जीरो है, प्लस 6 का स्क्वायर कितना आ गया 36। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ध्यान से देखिएगा, अगर हम लोग इससे अगर इसको ऐड कर दे रहे हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 4 1 2 3 4, और जीरो के जगह में आ गया 36, माइनस कर दीजिए अब 24000 को। ठीक है, तो इससे जब इसको माइनस करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा 3 6 तो पहले आएगा, एक जीरो भी आ जाएगा, 3 चीज हो गया। अब 10 में से अगर 4 को घटा रहे हैं तो 6, यहाँ पे 9 बचा है, यहाँ आ गया 6, और यहाँ पे आ जाएगा आपका यहाँ से आ जाएगा, देखिए यहाँ 7 होगा, सॉरी यहाँ 7 हो गया, और यहाँ पे 9, और यहाँ से हंसे लेके लिए थे तो 3। ठीक है, चलिए तो 3976036 ये आ गया आपका फाइनल आंसर। देखिए इतना बड़ा आपका डिजिट आ रहा है, लेकिन हम लोग रफ कहीं पे भी कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है।
चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक नया क्वेश्चन है आपके सामने। 883 गुना 883 माइनस 117 गुना 117, ठीक है, ध्यान से देखते हुए चलिएगा। अब देखिए यहाँ पे 883 गुना 883, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 883 का होल स्क्वायर माइनस, क्योंकि ये 2 बार रिपीट हो रहा अभी हम लोगों ने क्वेश्चन में पढ़ा है, और 117 यानी कि 117 भी 2 बार है, तो अभी इसका हम लोग क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ा था, अगर आप ऐसा नहीं कर रहे तो आप क्या करेंगे, इसका स्क्वायर निकालेंगे, इसका स्क्वायर निकालेंगे, जो अभी तरीका हम लोगों ने किया वो तरीका से ये क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा। तो एक फॉर्मूला मैं आपको यहाँ पे बताया था, देखिए उस फॉर्मूला को हम लोग लिख रहे हैं, तो यूज़ कैसे हो रहा है उस फॉर्मूला का देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो फॉर्मूला होता है आपका ए प्लस बी ब्रैकेट इन टू ए माइनस बी। ये आपको स्टैंडर्ड 6 से मिल जाएगा, अगर आप जैक बोर्ड से हैं या फिर आप सीबीएसई बोर्ड से हैं तो आपको ये सब बेसिक क्वेश्चन जो है आपका क्लास 6 से ये स्टार्ट हो जाता है। 6 में भी आएगा, 7 में भी आएगा, 8 9 10, ठीक है, अभी तक आपके सामने ये आ रहा है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से क्या कर सकते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि ये जो नंबर है एक बार प्लस में ओपन हो जाएगा और एक बार माइनस में ओपन हो जाएगा। तो 883 प्लस 117 इंटू 883 माइनस 117, ठीक है। तो एक बार आप इसको प्लस कर दीजिए, अगर आप इसको प्लस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 7 और 3 10 का 0 हासिल 1, 8 और 1 9, 9 और 1 10 का 0 हासिल 1, 8 और 1 9, 9 और 1 10, यानी कि 1000 इंटू, जब आप इसको माइनस कर रहे हैं तो आपके सामने आ जाएगा 766। तो चलिए फाइनली आप इसको जब इससे गुना करेंगे तो 766 को 1 से गुना करिए तो 766, और यहाँ पे 3 जीरो है इसलिए यहाँ पे 3 जीरो आ जाएगा, ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे क्या दिया गया है आपको, 220 गुना 220 प्लस 180 गुना 180, यानी कि आपको क्या करना है, सबसे पहले देख रहे हैं कि 220 2 बार है तो आप इसका स्क्वायर कर दिए, प्लस यहाँ पे देख रहे हैं कि 180 भी 2 बार है तो आप 180 का स्क्वायर कर दिए। अब देखिए यहाँ से फॉर्मूला हम लोग को ये मालूम है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है आपका a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है ना। लेकिन आपको दिया गया है a स्क्वायर और b स्क्वायर, ये आपको दिया गया है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आपको ये निकालना है, यानी कि बाकी सारा टर्म को आप इधर लेके चल जाइए, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि इस चीज़ की जगह पे आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। एक तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं और एक स्पेशल इसका फॉर्मूला होता है जो आपको यही रिजल्ट देगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है हाफ ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से सॉल्व करके आप यही फॉर्मूला को आप अप्लाई कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो हम लोग इस फॉर्मूले से करेंगे, यानी कि यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फॉर्मूला आपका ये है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि 220 प्लस 180 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए क्या है मेरा 220 इंटू बी क्या है 180। तो अब देखिए जब आप इसको ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे आ गया 0, 8 और 10, 8 और 2 10, 10 का 0 हासिल 1, 2 और 1 3 और 1 4, 400 का स्क्वायर माइनस, यहाँ पे अगर आप गुना कर रहे हैं तो 44 440 आ गया, 2 से जब गुना किए इंटू 18 यानी कि 180। तो अब देखिए जब आप इस 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 16, और 2 जीरो है और उसके ऊपर में स्क्वायर मतलब यहाँ से आपका 4 जीरो आ जाएगा, ठीक है, माइनस। अब देखिएगा यहाँ पे जब हम लोग क्या करेंगे 44 को 18 से आपको पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ माइनस से अब जब आप गुना करेंगे 44 को 18 से आप फटाफट गुना कर सकते हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं तो कैलकुलेशन थोड़ा बहुत आएगा, इस तरीके से करेंगे तो आपका कैलकुलेशन नहीं आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कर रहे हैं, यानी कि थोड़ा बहुत कैलकुलेशन हम लोगों का आ रहा है। तो अगर आप बोलेंगे इस तरीके से भी मैं एक बार करके बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए 7 2 9 और यहाँ पे 2 जीरो है तो यहाँ पे 2 जीरो आ गया। अब जब आप इसको माइनस करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा 0 0
ठीक है। जब आप हासिल लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा आपका 10, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा आपका 800, ठीक है। और यहाँ पे 00 और सॉरी यहाँ पे 8 होगा, यानी कि 80800। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे 79200 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका 80800। इसको हम लोग अलग तरीके से भी एक बार करके देख ले रहे हैं कि वाकई हम लोग का जो आंसर है वो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करके अभी हम लोग फटाफट से इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। चलिए, अब हम लोग इसी क्वेश्चन को हम लोग एक अलग तरीके से हम लोग फॉर्मूले में बैठा रहे हैं। जो मैंने आपको बताया था अभी पीछे, जो मैंने आपको बताया कि a प्लस बी का होल स्क्वायर आप कर सकते हैं हाफ ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बन जा रहा है 220 का स्क्वायर प्लस 180 का स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो आप फॉर्मूला यहाँ पे बैठाइए, ए 1/2, ए के जगह में आप क्या रखिए 220 प्लस 180, ठीक है, प्लस अब यहाँ पे रखिए 220 माइनस 180, ठीक है। एक बार प्लस कर दिए, एक बार माइनस कर दिया, और इन दोनों का स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर देना मत भूलिए। अब देखिए 1/2 जब आप इसको क्या कर रहे हैं जोड़ेंगे तो ये आपका आ जाएगा 400 जीरो यहाँ पे, हाँ जीरो, 400 का स्क्वायर प्लस जब आप इसको घटाएंगे तो जीरो 12 में से यहाँ पे 8 चल गया तो यहाँ पे बचा 4, ठीक है। और यहाँ पे आ गया जीरो, यानी कि 40 का स्क्वायर। तो अब देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन कुछ भी नहीं हो रहा, यानी कि 1/2 इंटू आप लिख सकते हैं यहाँ पे 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, यहाँ पे 2 जीरो है तो यहाँ से आ जाएगा आपका 4 जीरो, ठीक है, प्लस 4 का स्क्वायर 16, 1 जीरो है तो यहाँ पे आ जाएगा 2 जीरो। चलिए अब आप इसको जोड़ लीजिए, तो जब आप इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2 इंटू 16 अच्छा 4 नंबर है ना, 1600। तो इसको 2 का टेबल से इसको कैंसिल कर दीजिए, 80800। तो देखिए आंसर हम लोग का सेम आया है। आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, जो तरीका आपको ठीक लगे आप उस तरीके से करिए, ठीक है। चलिए, सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन जो भी क्वेश्चन हम लोग पहले किए हैं उसी का यूज करके यहाँ पे आपको दिया गया है, ठीक है। तो अगर इसको मैं एक बार अगर फॉर्मूला में थोड़ा सा अगर इसको बैठाना चाहूँ तो देखिए ए हम लोग मान रहे हैं 867 को और बी बराबर मान रहे हैं 289 को, ठीक है। तो यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बटा नीचे दिया गया है आपको a गुना b दिया गया है। तो सबसे पहले क्यों ना हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर इसको सॉल्व कर लिए फिर बाद में हम लोग इसको बहुत आसान तरीके से कर पाएंगे। तो a स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ माइनस है तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, आपको ब्रैकेट ओपन करना है। क्यों करना है मैं आपको आगे बताऊंगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर आप लिखिए a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब नीचे आपका क्या है, नीचे है आपका a गुना b, ठीक है। चलिए अब देखिए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ये जो माइनस जब अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस माइनस, यानी कि हर अंदर का जो भी साइन है उसका अपोजिट हो जाएगा। यानी कि प्लस के जगह में माइनस हो गया, ये माइनस से माइनस क्या हो गया प्लस 2ab माइनस और प्लस क्या हो गया माइनस बी स्क्वायर। तो ये देखिए प्लस का b से ये कट गया, a से ये कट गया, ठीक है। नीचे आपका क्या है ab आपका है अभी भी, तो 2ab और ab मिलके क्या हो गया 4ab बटा ab, यानी कि ये पूरा कट गया तो इसका आंसर कितना आ गया 4 आ गया, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप डायरेक्टली 4 लिख सकते हैं, क्योंकि इसका आंसर क्या आएगा 4 ही आएगा। मैंने तो ये सोचा था कि इसको क्या करेंगे, कुछ ना कुछ टर्म बच जाएगा तो फिर a का वैल्यू को रख देंगे और b का वैल्यू को रख देंगे तो आंसर आ जाएगा। लेकिन कभी भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिल रहा है तो देखिए मैं कितना आसान तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को किए। अगर आप इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते वैल्यू से तो देखिए कितना बड़ा कैलकुलेशन हो जाता। आप लिखते हैं यहाँ पे 867, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। आप करते कहीं ना कहीं यहाँ पे आपका क्या होता कैलकुलेशन होता और कुछ भी नहीं होता और टाइम आपका वेस्ट होता, ठीक है। तो देखिए तो हम लोगों ने कितना आसान तरीके से देखिए a और b यहाँ पे मान लिए। तो ये सब तरीका भी आपको डेवलप करना पड़ेगा। अगर आप देखेंगे इस क्वेश्चन को देखते साथ ही अगर आप चालू हो जाएंगे
तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको थोड़ा सा माइंड इसमें लगाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि इसमें क्या हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन टोटल 7 क्वेश्चन को कवर किया, यानी कि एक क्वेश्चन को मैंने 2 तरीके से आपको बता दिया है। तो ऐसे नंबर में हम लोग 6 नंबर तक क्वेश्चन को कवर किए हैं। आई होप आपको इस वीडियो से सारा चीज़ क्लियर हो गया होगा। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और आपका जो वीडियो आने वाला है, नेक्स्ट वीडियो जो आएगा, थोड़ा सा मैं आपको बता दे रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो आपका अभी हम लोग इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे और फिर आपका चैप्टर सॉल्यूशन आएगा। जैसे ही संख्या पद्धति हम लोगों का कंप्लीट हो रहा है तो आपका जो नेक्स्ट चैप्टर आने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है आपका HCF और LCM, यानी कि लघुत्तम समवर्तक और महत्तम समवर्तक को हम लोग करेंगे।